नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। मारवाड़ जंक्शन के निकटवर्ती गांव राजकीयवास कला में भीषण गर्मी के बीच पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि एक तरफ जहां जिले में भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ जलदाय विभाग की ओर से पानी की आपूर्ति में भारी कमी देखने को मिल रही है और पीने के पानी तक के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। नहाने धोने जैसी दैनिक जरूरतें भी प्रभावित हो रही हैं। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि ग्रामीणों को मजबूरी में टैंकरों से रुपए खर्च कर निजी टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं और इसके अलावा गांव में आवारा पशुओं के लिए भी पानी की व्यवस्था नहीं है, जिससे उनकी हालत भी चिंताजनक बनी हुई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन और जलदाय विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाए ताकि भीषण गर्मी में लोगों को राहत मिल सके और उन्हें पानी की समस्या से निजात मिल सके। राजकीयवास गांव में पानी की बहुत समस्या है सा। राजकीयवास में कई महीनों से पानी नहीं आवे रही है, जो को हमें कोई करना। जल विभाग क्षेत्र से हम विनती कर रहे हैं कि हमारे राजकीयवास में पानी की बहुत समस्या है। एक टंकी लाते 1000 रुपया लेता है, तो फिर वो टंकी 10 दिन भी नहीं चलती है। डोंडो रो पानी पाओ के गायों भैंसियों सब तरे मरे, कपड़ा धोवन भी नहीं है, खानो बनावन भी नहीं है। 1000 रुपया में टंकी आवे, 10 दिन भी नहीं हाले। आज गांव में पानी की बहुत दिक्कत है और हम जल विभाग से भी पूछे कि हमारे गांव में पानी नहीं आता है, तो वो सुनवाई भी नहीं करते और पाइपलाइन में भी सुधार नहीं है, पानी नहीं आ रहा है। तो हमारे गांव में बहुत कमी है पानी की और दूर दूर जाते हैं, कुएं से पानी लेकर आते हैं, खाने पीने के लिए पानी भी नहीं है और गऊ और धरा बहुत तरे मर रहे, उसमें मतलब पानी की कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम बहुत परेशान हैं, हमारी कार्रवाई जल्द से जल्द पूरी करें। हमारे गाँव में पानी की समस्या बहुत है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नरसिंहपुरा विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वावधान और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाली एवं अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति मारवाड़ जंक्शन के निर्देशों के क्रम में पैरालीगल वॉलेंटियर अधिकार मित्र मोहम्मद आसिफ द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में श्रमिकों के अधिकारों और उनके लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी देने के साथ ही महिलाओं के अधिकारों की जानकारी, साथ ही पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अभियान के तहत साइबर अपराध के बारे में विस्तार से बताते हुए इससे बचाव के उपाय के बारे में बताया गया। उक्त शिविर में प्रधानाध्यापक यशपाल सिंह राठौर और समस्त अध्यापकगण और सभी विद्यार्थी उपस्थित थे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने स्वगणना में लिया भाग। आमजन से स्वगणना के माध्यम से सटीक जानकारी देने की अपील की। यह सरल, सहज और समय बचाने वाली प्रक्रिया है, जिला कलेक्टर ने कहा। जनगणना 2027 के तहत प्रारंभ हुई स्वगणना प्रक्रिया के अंतर्गत जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने स्वयं ऑनलाइन पंजीकरण कर आमजन को इस राष्ट्रीय अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्हें आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना विवरण भरते हुए स्वगणना की प्रक्रिया पूर्ण की। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि स्वगणना की प्रक्रिया अत्यंत सरल और सहज है। उन्होंने कहा कि मैंने अभी अपना पंजीकरण पूरा किया है। इसके लिए केवल साइट पर जाकर मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन करना होता है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में स्वगणना के प्रथम चरण में आवास से संबंधित जानकारी भरी जा रही है, जिसमें किसी प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रक्रिया में कुल 34 प्रश्न हैं जो बहुविकल्पीय स्वरूप में दिए गए हैं, जैसे गैस कनेक्शन का प्रकार, घर का फर्श, छत आदि। इसके साथ ही आवास की लोकेशन को मैप पर चिन्हित करना होता है। जिला कलेक्टर ने बताया कि जानकारी भरने के पश्चात नागरिकों को एक यूनिक नंबर प्राप्त होगा, जो उनके मोबाइल पर संदेश के रूप में भेजा जाएगा। 16 मई से जब प्रगणक घर घर सर्वेक्षण के लिए आएंगे, तब नागरिकों को केवल यह यूनिक नंबर उपलब्ध करवाना होगा। इसके माध्यम से पूरा फॉर्म उनके सिस्टम पर खुल जाएगा, जिसे वे सत्यापित करेंगे। आवश्यकता होने पर उस समय भी जानकारी में संशोधन संभव होगा। उन्होंने कहा कि स्वगणना करने से
प्रगणकों का कार्य सरल होगा और नागरिकों को भी संतोष रहेगा कि उनकी जानकारी सही और पूर्ण रूप से दर्ज हुई है। वहीं कलेक्टर रंजन ने कहा कि जनगणना 2027 पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना है, जो कि देश की डिजिटल प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा बने और स्वगणना के माध्यम से सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि स्वगणना के दौरान OTP घर के मुखिया के मोबाइल नंबर पर प्राप्त होता है, अतः पंजीकरण उसी के माध्यम से किया जाना चाहिए। एक बार जनरेट हुई सेल्फ एन्यूमरेशन ID स्थायी रहती है। जिला कलेक्टर ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे 1 मई से 15 मई तक उपलब्ध इस विशेष सुविधा का अधिकतम उपयोग करें और राष्ट्र के इस महत्वपूर्ण कार्य को सफल बनाने में अपना योगदान दें। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। मारवाड़ के रानी उपखंड क्षेत्र के ग्राम दुधारिया के चौधरियों के वास के मुख्य चौराहे पर लंबे समय से गंदे पानी का जमाव और अत्यधिक गंदगी की गंभीर समस्या बनी हुई है। इस गंदगी के कारण क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, जिससे मलेरिया, डेंगू और अन्य संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन लोग बीमार पड़ रहे हैं और गंदगी के कारण आमजन का आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। कई बार ग्राम पंचायत और संबंधित अधिकारियों को अवगत करवाने के बावजूद अभी तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। चौधरियों के वास के स्थानीय निवासियों और युवाओं ने इस गंभीर समस्या को लेकर प्रशासन से तत्काल प्रभाव से सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने और नालियों की सफाई करवाने और गंदे पानी की उचित निकासी की स्थायी व्यवस्था करने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो मजबूरन जन आंदोलन और सामूहिक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ग्रामवासियों ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और स्थानीय प्रशासन से जनहित में तुरंत कार्यवाही करने की अपील की है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय पर आज कमर्शियल गैस सिलेंडर और 5 किलोग्राम सिलेंडर में बेतहाशा वृद्धि को लेकर लेबर कॉलोनी चौराहे पर नगरवासियों ने सिलेंडर की शव यात्रा निकाल करके शोक सभा कर अनूठा विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें विशेषकर चाय की टपरी, समोसे, मिठाई, नमकीन और पानी पूरी, चाउमीन, रवा, डोसा, इडली सहित प्रतिदिन नाश्ते की लारी लगाने वाले सहित आगामी समय में स्थानीय सामाजिक समारोह, विवाह इत्यादि आयोजकों को लेकर छोटे तबके के लोगों का आक्रोश भी अभिव्यक्ति इस अनूठे प्रदर्शन में की गई है। प्रदर्शन में स्थानीय करण नगर वासी सम्मिलित हुए और अपना विरोध जताया। शुक्रवार को तेल कंपनियों द्वारा कॉमर्शियल सिलेंडर का भाव जो 2106 रुपए में मिल रहा था, उसका रेट 993 रुपए बढ़ा दिया गया और जो 5 किलो का सिलेंडर 592 रुपए में मिल रहा था, उसकी रेट 616 रुपए कर दी गई। इसका सीधा प्रभाव होटल संचालकों पर, ढाबे वालों पर, खोमचे वालों पर, पानी पूरी वालों पर, सभी के ऊपर ये प्रभाव पड़ेगा। और सबसे बड़े दुखदायी है कि जो माइग्रेट लेबर है, जो 5 किलो सिलेंडर में अपना जीवन यापन कर रहे थे, जो स्टूडेंट है, बाहर पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर भी अत्यधिक भार बढ़ाया गया है। हम सभी कांग्रेस जन इसका घोर विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि यथाशीघ्र रेट को वापस नहीं लिया गया तो आम लोगों के साथ कांग्रेस जन सड़कों पे उतरेंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सरकार की होगी। मारवाड़ के रानी थाना क्षेत्र के दादाई गांव में आज सुबह शनिवार को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां लूट के इरादे से एक युवक ने अपने ही काका काकी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में काकी गंभीर रूप से घायल हो गई, चेन टॉप्स भी चुरा ले गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार दादाई निवासी समार राम पुत्र कुमार राम और उनकी पत्नी कसनी पर उनके ही भतीजे ने अचानक हमला कर दिया। घटना के दौरान आरोपी ने दोनों पर धारदार हथियार से वार किए, जिससे कसनी के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद परिजन घायल कसनी को तुरंत रानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सुबेरपुर रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही रानी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है और घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। बरकाना पार्श्वनाथ जैन विद्यालय पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक कल्याण सेवा परिषद ने छात्र छात्राओं को दिया प्रशिक्षण। मारवाड़ जंक्शन के रानी उपखंड के पार्श्वनाथ जैन विद्यालय बरकाना पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक कल्याण सेवा परिषद के सहयोग से सैनिक प्रशिक्षण शिविर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी कैंप का आयोजन हुआ। शिविर में विद्यार्थियों को अनुशासन, समर्पण, देशभक्ति की भावना विकसित करने के लिए प्रेरित करते हुए जागरूक कर प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में देश के प्रतिष्ठित सेवानिवृत्त
सैन्य अधिकारी, सेना, नेवी के कमांडर जनरल मौजूद रहे। प्रशिक्षण में विद्यार्थियों को वायुसेना, नौसेना, नेवी संबंधित प्राथमिक प्रशिक्षण, शारीरिक अभ्यास, नेतृत्व क्षमता, देश की सेवा के मूल्य की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान छात्र छात्राओं में उत्साह का माहौल देखा गया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। पाली निकट हाईवे पर दुर्घटना जोन स्थलों पर ग्रामीणों का प्रदर्शन, रास्ता रोक, मुख्य हाईवे रोक कर घंटों तक किया प्रदर्शन। पाली जिला मुख्यालय मुख्य हाईवे पर रूपावास और गिरादड़ा गांव निकट आज ग्रामवासियों ने हाईवे रोककर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की। कई घंटे तक ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना से अतिरिक्त जिला कलेक्टर मौके पर पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को तुरंत प्रभाव से 2 दिन के भीतर दुर्घटना जोन स्थानों पर स्पीड ब्रेकर लगाने का आश्वासन दिया। तब जाकर ग्रामीणों ने हाईवे खुलवाया। गौरतलब रहे कि इस सड़क मार्ग पर अनगिनत मौतें हो चुकी हैं। रोजाना हादसे हो रहे हैं। ग्रामीण लगातार यहां दुर्घटना जोन पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग कर रहे हैं। मैं रणवीर सिंह राजपूत गिरादड़ा। हमारे बढ़िया बाईपास से लेकर रूपावास तक आए दिन घटना हो रही है। कई हमारे युवा आज दिन तक किसी के पैर टूट गए, किसी के हाथ टूट गए, किसी को कुछ हो गया, किसी की डेथ हो गई। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सबको मेरा नमस्कार। आज यहाँ गिरादड़ा सर्कल पर युवा साथियों ने जनहित को लेकर एक थोड़ा सा आक्रोश जताया और धरना प्रदर्शन टाइप किया। उसमें मेरा भी यहाँ आना हुआ और मैंने देखा कि गांव वालों की मांग जायज़ है और एकदम उचित मांग है। मैंने इनकी मांग को देखते हुए तुरंत प्रभाव से प्रशासन से बात करी और प्रशासन मौके पर आया। इस रोड पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। हमेशा दुर्घटना में कई डेथें हो चुकी है, कई मौतें हो चुकी है और ये रास्ता ऐसा है कि इसमें स्कूल के बच्चों का भी आना जाना इधर है, इसलिए हादसे की हमेशा आशंका रहती है। उसको देखते हुए जनहित में हमारे को एसडीएम साहब प्रशासन ने पूरा भरोसा और विश्वास दिलाया है कि कल से काम शुरू होकर यहाँ स्पीड ब्रेकर लगेंगे। मैं रणवीर सिंह राजपूत गिरादड़ा। हमारे बढ़िया बाईपास से लेकर रूपावास तक आए दिन घटना हो रही है। हमारे गांव के युवा जो कई ख़त्म हो गए सब और कई के पैर टूट गए, जिसके कोई कमाने वाला नहीं है। हमने पीडब्ल्यूडी विभाग कलेक्टर साहब को कई बार अवगत करवाया गया, बाकी आज तक कोई सुनवाई नहीं है। हमारी ये मांग है कि जितने भी इस हाईवे पर जंप लगे 5-6 तो जंप लगाया जाए। अगर कोई हमें आश्वासन देगा और ये काम कर देंगे, अगर आश्वासन दे देंगे तो हम हमारे। हाँ बताइए सर। हाँ बताइए सर। आज जो नेशनल हाईवे रोका गया क्या कारण है उसका? जैसे ये अपना स्टेट हाईवे है और ये RSRTC के अकॉर्डिंग चलता है, उसकी जो रोड सेफ्टी भी उसका मेजरमेंट वही करते हैं। यहाँ कुछ ब्लाइंड मोड़ हैं, उस वजह से स्पीड से आने वाला वाहन कहीं ना कहीं एक्सीडेंट बहुत हो जाता है। हमने देखा विगत वर्ष में यानी कि कुछ एक्सीडेंट यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, जिससे ग्रामीणों में रोष था, आसपास के गांव वालों में रोष था। उन्होंने यानी कि इस चीज़ को आज यहाँ इकट्ठे होकर अपना रोष जाहिर किया और प्रशासन ने भी पूरी मुस्तैदी से यहाँ आकर और RSRTC से टाइप करके और रोड सेफ्टी के मेजर के हिसाब से कहाँ अपन रोड सेफ्टी का मेजरमेंट कर सकते हैं, उसका अपन ने ध्यान आकर्षित किया है। और अगले 2 दिन में यानी कि हम इसका पूरी तरह निवारण कर देंगे ताकि इस तरह के हादसों से, दुर्घटनाओं से बचा जा सके। पाली के किरवा में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को पशुपालकों की अनोखी पहल। पशुपालकों ने भेड़ बकरियों को बिठाया मामाजी मंदिर प्रांगण में, खीर बना, पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। पाली के निकट किरवा गांव में अच्छी बरसात की कामना को लेकर वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के अवसर पर देवासी समाज के पशुपालकों ने शुक्रवार बीती रात्रि को अपने भेड़ बकरियों को गांव से किलो दूर स्थित श्री किरवा वीर मामाजी महाराज मंदिर परिसर में बैठाया। इस दौरान रात्रि को भजन संध्या कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। महिलाओं ने मंगल गीत गाए। पशुपालकों ने मामाजी महाराज की विशेष पूजा अर्चना की और प्रसाद के रूप में सभी पशुपालकों ने मिलकर सामूहिक दूध की खीर बनाई और मामाजी महाराज को भोग लगाकर वितरण की। मामाजी महाराज पुजारी ने बताया कि अच्छी बरसात की कामना को लेकर कई सालों से चली आई परंपरा अनुसार वर्ष में एक बार वैशाखी पूर्णिमा की रात्रि को पूर्वजों ने मामाजी महाराज के दरबार में अपने भेड़ बकरियों को रात्रि में बैठाया जाता है। जो शुक्रवार रात्रि को सभी पशुपालकों ने भेड़ बकरियों को बैठाने की परंपरा निभाई।
पशुपालकों का मानना है कि अच्छी बरसात की कामना के साथ पशुओं में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती और पशु स्वस्थ रहते हैं। वहीं पशुपालकों ने मामाजी महाराज मंदिर प्रांगण में अपने भेड़ बकरियों के स्वस्थ रहने के लिए पूजा अर्चना की। मामाजी की ज्योत जलाकर सभी पशुओं को लेकर चारों ओर फेरे लगाए और दूध और खीर बनाकर भोग लगाकर खुशहाली की कामना की गई। वहीं खीर और गुड़ का प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर कई पशुपालक उपस्थित थे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के संगठक महाविद्यालय यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी जोधपुर के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग द्वारा होम्योपैथी महाविद्यालय के तृतीय वर्ष के छात्रों को एक दिवसीय सरस डेयरी जोधपुर में शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर गौरव नागर और शिविर प्रभारी प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुमावत ने बताया कि राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग नई दिल्ली द्वारा कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के द्वारा भ्रमण करवाना प्रस्तावित है। इसमें डॉक्टर नरेन पटवा सह आचार्य रेपरेटरी विभाग और डॉक्टर राकेश कुमार मीना सहायक आचार्य कम्युनिटी मेडिसिन विभाग द्वारा भ्रमण कराया गया। और सरस डेयरी शास्त्री सर्कल जोधपुर में जयपाल विश्नोई ने बच्चों को बताया कि दूध कलेक्शन और टेस्टिंग और कच्चे दूध की गुणवत्ता की जांच कैसे की जाती है, फैट की मात्रा मापने की प्रक्रिया और माइक्रोबायोलॉजिकल परीक्षण करना जो बताया गया। इसके साथ ही दूध में बैक्टीरिया या कीटाणु तो नहीं है, उसके बाद में होमोजेनाइजेशन, पैकेजिंग और भंडारण, दूध को बिना छुए स्वचालित मशीनों द्वारा पैक करना और कोल्ड स्टोरेज जो कि दूध को खराब होने से बचाता है उस पर कम तापमान पर उसे रखना और पनीर और घी, मक्खन, श्रीखंड बनाने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। साथ ही FSSAI मानकों और कोल्ड चेन प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला गया। यह भ्रमण छात्रों के लिए जन स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित व्यवहारिक ज्ञानवर्धक के लिए उपयोगी रहा। डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट।